नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो नए सीरीज में जो 9th भी स्वागत है। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, हसन निजामी खजाइनुल फुतूह सही है। तो मित्रों अनुमान लगाइए। तो ये आपका सही नहीं है, पहला ही। इसामी फुतूह सलातीन सही है। अमीर खुसरो ये भी सही है। फिरोज शाह तुगलक फुतूहात फिरोज शाही ये भी सही है। हसन निजामी मित्रों किसके शासनकाल से विद्वान था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में था। और इसकी रचना मित्रों जो प्रसिद्ध रचना है ताजुल मासिर थी। और जो खजाइनुल फुतूह थी ये किसकी रचना है? जिसको तारीख अलाई कहते हैं। ये अलाउद्दीन के समय की रचना है और इसको लिखने वाले थे अमीर खुसरो। 52, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला मंत्री थी? महामनगा, कोकीयनगा, जीजीयनगा या सुल्तान बेगम? तो मुगल काल की एकमात्र महिला मंत्री आपकी ए माहम अनगा। और ये भी पता होना चाहिए आपको मित्रों कि अकबर की धायमा माहम अनगा थी। और माहम अनगा का जो ऐसा बोला जाता है कि 1560 से लेके 1562 तक ये जो इसने पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार चलाया था। आधुनिक इतिहासकार इसको इसी नाम से जानते हैं। और इसके बारे में एक चीज़ और मित्रों प्रश्न में आता है कि हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में इसने एक आपका मदरसा बनाया था जिसका नाम था मदरसा ए बेगम। 53, अमल ए सालेह का लेखक कौन था? मोहम्मद सालेह, अली सालेह, फौज सालेह, अलीम सालेह? तो अमल ए सालेह का लेखक मित्रों ये मोहम्मद सालेह था। इस समय एक बहुत अच्छा फुटबॉलर है, सर्च करके देखिएगा इसी नाम से मित्रों। मोहम्मद सालेह किसके राज दरबार से संबद्ध था? तो ये शाहजहां के राज दरबार से संबद्ध था। और इसने किस बात का वर्णन किया है मित्रों? तो इसने शासन प्रबंध और निर्माण विभाग का वर्णन किया है। 54, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नवसारी की जागीर व राय राहन की उपाधि दी थी? गुजरात के कर्ण बघेला, चित्तौड़ के रतन सिंह, मारवाड़ के शीतल देव या देवगिरी के रामचंद्र देव? तो नवसारी की जागीर और राय राहन की उपाधि आपकी दी गई मित्रों ये डी देवगिरी के रामचंद्र देव को। और मित्रों ये भी कह सकते हैं कि अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को 1 लाख सोने के टंके भी दिए। और मुसलमानों का जो दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय याद रखिएगा देवगिरी के शासक रामचंद्र पर हुआ था। 55, निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा लेख उत्कीर्ण है? प्राकृत, पाली, संस्कृत? ऊपर लिखित में कोई नहीं। तो जिस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा लेख उत्कीर्ण है ए प्राकृत। और खारवेल कलिंग के चेदी वंश का मित्रों ये शक्तिशाली शासक था। और इसकी उपलब्धियों का वर्णन जो हाथी गुम्फा लेख मिला है उस पे है। और ये कहाँ पे मिला है मित्रों? उड़ीसा के पुरी जिले में ये हाथी गुम्फा लेख प्राकृत भाषा में लिखा हुआ। और कह सकते हैं कि कलिंग में जो चेदी वंश की स्थापना खारवेल के पितामह ने की थी। और खारवेल का वंश मित्रों महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। और हाथी गुम्फा लेख की खोज असल में किसने की थी? तो इसकी खोज की थी बिशप स्टर्लिंग। बिशप स्टर्लिंग ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो मित्रों जिसकी पूजा होती थी उस पर आपको ध्यान दीजिए। आद्य रूप शिव हाँ ना? हाँ होती थी। मातृ देवी ये तो मित्रों आंख बंद करके कह सकते हैं। पीपल ये भी होता था। विष्णु की पूजा नहीं होती थी मित्रों। तो ये कह सकते हैं कि मित्रों जो कोई भी प्रतिमा विष्णु की नहीं मिली है या कोई जानकारी भी प्राप्त नहीं होती है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं।
57 मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? श्री अरविंदो घोष, एनी बेसेंट, केवी आयंगर, टीपी वारियर। तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक आपके बी एनी बेसेंट। और इसकी स्थापना किस वर्ष मित्रों? 1904 में। और एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत भी की और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लाने में योगदान भी। 58 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद। तो इस दिन कांग्रेस के अध्यक्ष अनुमान लगाइए बी जेबी कृपलानी आपके अध्यक्ष थे। और जेबी कृपलानी मित्रों आपको कब अध्यक्ष बने और कहाँ? तो 23 नवंबर 1946 में मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने और 1947 तक अध्यक्ष रहे। 59 अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो लेखक लाला लाजपत राय सी अनहैप्पी इंडिया के। और लाला लाजपत राय ने कब अध्यक्षता की, किस अधिवेशन की? तो 1920 की कांग्रेस की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र की पुस्तक का क्या नाम था मित्रों? इंडियन स्ट्रगल। और बाल गंगाधर तिलक सभी को पता है, गीता रहस्य। 60 निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथमतः मुद्रणालय लाने वाले थे? नीदरलैंड वासी, ब्रिटेन वासी, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी? तो सही उत्तर क्या होगा? सी पुर्तगाली मित्रों सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले थे। और प्रथम जो पुर्तगाली यात्री 1498 में वास्को डी गामा, पुर्तगाली के बाद डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी ये सभी आए थे। और इन पुर्तगालियों में मित्रों कह सकते हैं कि जो जेसुइट पादरी थे जिन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए जो कह सकते हैं कि जो वहाँ की लोकल भाषाएं थी उनमें सबसे पहले किताबें प्रिंटिंग करना स्टार्ट किया। 61 और ये क्वेश्चन मित्रों क्लास 10th की एक बुक है NCERT उसमें है ये क्वेश्चन पुर्तगालियों वाला। खुदाई खिदमतगारों का नेता कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नवाब सलीमुल्लाह, अब्दुल गफ्फार खां, नवाब बकर उल मुल्क। तो बहुत आसान सा प्रश्न है मित्रों, सी अब्दुल गफ्फार खां इनके नेता थे। और पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया, अपने पास एक लाल रंग का कपड़ा रखते थे, सीमांत गांधी भी कहा जाता था। 62 कूका आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से किसे काले पानी की सजा सुनाई गई? बाबा गुरु रामदास सिंह, बाबा गुरु राम सिंह, नौनिहाल सिंह, बाबा गुरु रामदास। तो कूका आंदोलन के दौरान जिसे सजा सुनाई गई काले पानी की आपके हैं बी बाबा गुरु राम सिंह। और ये इनके बारे में कह सकते हैं मित्रों कि राम सिंह को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का अवतार माना जाता है। और ये सजा हुई थी मित्रों उनको कब? 1872 में। और जिस सन में कांग्रेस की आप कहें कि गठन हुआ 1885 में इनकी मृत्यु भी हो गई। 63 समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, केशव चंद्र सेन। तो इंडियन मिरर के आपके संपादक थे डी केशव चंद्र सेन आपके। और कब इसका प्रकाशन शुरू हुआ मित्रों? तो 1861 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। और संस्थापक मित्रों जो संस्थापक थे मनमोहन घोष, देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। और संपादकीय विभाग से
केशव चंद्र सेन व नरेंद्र नाथ सेन संबंधित थे। तो इन प्रश्नों में मित्रों उलझना बिल्कुल नहीं है, आपको ध्यान देना है कि संपादक में जब नाम आ रहा है तो केशव चंद्र सेन, नरेंद्र नाथ सेन, लेकिन संस्थापक, कभी कभी मित्रों जल्दी पढ़ने में ये गड़बड़ियां होती हैं, संस्थापक मनमोहन घोष, देवेंद्र नाथ ठाकुर। 64 निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाइए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। केंद्रीय असेंबली में बम का फेंका जाना, सैंडर्स का मारा जाना, सरदार भगत सिंह को फांसी दिया जाना, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु। तो सबसे पहले देख लेते हैं मित्रों कि सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था। तो इसकी डेट थी मित्रों 1928, 1928। और भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में कब बम फेंका? तो 8 अप्रैल ये फेंका 1929 को। सरदार भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च है मित्रों 1931। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931। तो आप कह सकते हैं 64 का आंसर सी। 65 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः संबंधित था बाल मजदूर से, स्त्री मजदूर, वयस्क पुरुष मजदूर या दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों को क्षतिपूर्ति से। तो अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर प्रथम फैक्ट्री, तो सबसे प्रथम बात किसकी होगी? बालकों की ही होगी, बच्चों की, फिर स्त्री की, फिर वयस्क पुरुष की। तो ऐसे याद रखिएगा मित्रों। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी बाल मजदूर से संबंधित था। और ये लाया कब गया था? लॉर्ड रिपन के समय में। और लॉर्ड रिपन तो यहाँ तक मित्रों की बाल श्रम को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, और इसमें जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में रखने पर प्रतिबंध लगा, और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 9 घंटे से अधिक कार्य के लिए जाने के लिए प्रतिबंधित किया। और बच्चों को महीने में कम से कम 4 छुट्टियां मिलनी चाहिए, 4 अवकाश की बात कही गई। तो 7 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों को 9 घंटे से अधिक नहीं, और महीने की 4 छुट्टी। अधिनियम कब लाया गया? 1881। 66 निम्नलिखित को कालक्रमानुसार लगाते हुए सही कूट का उत्तर चुनना है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दांडी मार्च, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले दांडी मार्च की बात कर लेते हैं। कई सारी फैक्ट इसके साथ हैं। तो 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930, 24 दिनों में 78 अनुयायी, 241 मील की यात्रा। याद रखिएगा, 24 दिन, 78 अनुयायी, 241 मील की यात्रा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। इसी के बाद 23 मार्च आता है, फांसी दी गई भगत सिंह को। और इसके बाद मित्रों तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932, 26 सितंबर 1932। तो देख लीजिए सही उत्तर बी। 67 हंटर कमीशन में विकास पर विशेष बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? हंटर कमीशन। तो जान जाइए, बड़े पढ़े लिखे तो हंटर से डरेंगे नहीं, माध्यमिक में भी डरेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा डर किसको? बच्चों को। तो कमीशन भी प्राथमिक शिक्षा के लिए। कौन लाया? लॉर्ड रिपन। कब लाया? 1882 में मित्रों। W हंटर की अध्यक्षता में गठन किया गया। प्राथमिक शिक्षा के विकास और सुधार पर विशेष ध्यान, और विशेष बात यह थी कि शिक्षा को स्थानीय भाषा या मातृभाषा में दिया जाए। अब ये देखिए, ये 1882 की बात है मित्रों, तब ये सुधार किया गया। आज 2023 में हम प्राथमिक शिक्षा के विकास और सुधार में स्थानीय भाषा और मातृभाषा का
प्रयोग पे बल देने जा रहे हैं। और एक मित्रों इसमें यह भी कह सकते हैं कि हंटर कमीशन ने विशेष बल तो प्राथमिक शिक्षा पर दिया था मित्रों, लेकिन माध्यमिक शिक्षा पर भी अपना सुझाव इसने दिया। लेकिन जब विशेष की बात आएगी तो मित्रों आप माध्यमिक शिक्षा भी अगर कहीं ऑप्शन में रहेगा तो प्राथमिक, विशेष, माध्यमिक पर भी सुझाव। 68 कार्लाइल सर्कुलर संबंधित हैं असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो या बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। तो सही उत्तर है कार्लाइल सर्कुलर, डी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से आपका। और ये मित्रों बंगाल के जो मुख्य सचिव R.W. कार्लाइल द्वारा सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्रों को बंग भंग विरोधी आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए जारी किया गया था। और इसको लाया कब गया मित्रों, ये तिथि थोड़ी सी याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1905 को निकाला गया। 22 अक्टूबर 1905 को। 69 पुस्तक 8 द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पुस्तक 8 फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक आपके ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और गांधी जी से प्रभावित होकर इस पुस्तक को लिखा था मित्रों। और इसमें है क्या, तो गांधी जी के भारत को स्वतंत्रता दिलाने में कर्तव्यों का वर्णन है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुख्यतः एक बहुत प्रमुख कृति थी जिसको इंडिया डिवाइडेड कहा जाता है। 7070 निम्नलिखित में कौन बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था? सीवी रमन, CF एंड्रयूज, फिरोज शाह मेहता, MG रानडे। तो सही उत्तर सी फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन। और कब हुआ था मित्रों और कहाँ से हुआ था? तो बम्बई समझ में ही आ रहा है। 1913 1913। संपादक कौन थे इसके? अब ये देखिए मित्रों, हमेशा प्रकाशन, संस्थापक, संपादन, इसमें अंतर रखिएगा जरूर से। तो संपादक BG हार्नीमन थे। कौन थे? BG हार्नीमन। और कह सकते हैं कि मित्रों सूरत विभाजन के बाद जो उदारवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए इसकी स्थापना की गई। और फिरोज शाह मेहता मुख्यतः पारसी धर्म से संबंधित थे। 71 अखिल भारतीय कर्मचारी एवं विकास दल कब अस्तित्व में आया? 1926, 1928, 1930, 1931। तो यह अस्तित्व में आया 1928 में। और इसमें मित्रों सभी प्रांतीय दलों को शामिल किया गया। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ मित्रों? तो प्रथम अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। किसने अध्यक्षता की? सोहनलाल जोशी ने। और ये कह सकते हैं कि 1945 में इसका अस्तित्व पुनः सक्रिय होने पर कांग्रेस ने इसमें से निकलकर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। पहले कांग्रेस भी शामिल थी, बाद में 47 में इससे निकलकर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। 72 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई मंगलोर की संधि से, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम या टीपू सुल्तान की मृत्यु से। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर की युद्ध की समाप्ति आपकी हुई ए मंगलोर की संधि से। और यह संधि कब हुई थी मित्रों? 1784 में। और कौन कौन थे? तो लॉर्ड मैकार्टनी थे अंग्रेजों की तरफ से, टीपू आपके थे और मैसूर की तरफ से। और इस संधि की मुख्य बात यह थी कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए। और कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि कौन सी संधि टीपू की सफलता का द्योतक है? तो यही संधि थी मित्रों। और
कभी कभी इसमें कई नाम ब्रिटिश के भी दे देते हैं और पूछा जाता है कि बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल इस संधि को नापसंद किया था, तो वह गवर्नर था आपका वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ने मित्रों, बंगाल का गवर्नर, उस समय तक गवर्नर ही थे। 73 भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी। तो दार्शनिक विचारधारा का विकास, क्षेत्रीय भाषा का विकास, शोध आधारित विगत इतिहास एवं पुरातत्व का अध्ययन, लेखक के अन्य स्वरूपों के स्थान पर उपन्यास का विकास। तो भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या कह सकते हैं? बी, नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म। और क्योंकि मित्रों पुनर्जागरण की वजह से भारत के कोने कोने में जो विभिन्न पत्रिकाओं की शुरुआत हुई और लोग अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए समाचारों व पत्रिकाओं को माध्यम चुना। नेक्स्ट 74 इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मित्रों। तो आपकी प्रथम महिला एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला आपकी सरोजनी नायडू। इसमें मित्रों कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो अधिवेशन था एनी बेसेंट वाला, वो था 1917 कलकत्ता का। कभी कभी कांग्रेस का ये पूछ लेता है कि कौन सा अधिवेशन था मित्रों, तो कलकत्ता तो बता दिया, लेकिन कौन सा, 31वां, 32वां, 33वां? तो ये 32वां था मित्रों, 1917 32वां कलकत्ता। और इस अधिवेशन की खास बात यह थी मित्रों कि सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को इसी सम्मेलन में कांग्रेस ने अपनाया था। ठीक है, फहराया तो जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में था, 1930 में, लेकिन अपनाया गया था। और सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन। 75 किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? बहुत आसान सा प्रश्न है मित्रों। आप प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना, जलियांवाला बाग, भारत में साइमन कमीशन का आगमन, बंगाल विभाजन। तो सही उत्तर जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को बिना कारण गिरफ्तार किया गया था। विरोध के लिए ही बैसाखी की दोपहर को सभा का आयोजन, जिसमें किसने गोली चलवाई? जनरल डायर। 76 निम्नलिखित स्थानों में से किसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की गई? तो अडयार, कलकत्ता, लखनऊ, पूना। सही उत्तर आपका ए, अडयार, मुख्यालय की स्थापना की गई। और कब? ये 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। और किसने किया? मैडम HP ब्लावाटस्की ने, न्यूयॉर्क में। और कहाँ की महिला थी? रूसी महिला थी। 1879 में मित्रों इसका जो प्रधान कार्यालय है न्यूयॉर्क से मुंबई किया गया। और पुनः 1882 में इस सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे हो गया मित्रों? मद्रास के समीप अडयार में। तथ्यों को मित्रों पकड़ना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है, याद स्वतः हो जाएगा। 77 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। 17 में कोल्हापुर, पूना या सूरत में? तो सही उत्तर है आपका सी, पूना में। आपका 1905। संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। और ये एक मित्रों ऐसी सोसाइटी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसमें विभिन्न धर्म के लोग शामिल थे और अपनी मातृभूमि के लिए किसी न किसी रूप में सेवा करने के लिए समर्पित थे। तो सर्वेंट्स, जो सेवक, सेवा भाव, सभी धर्म। 78 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया वो फांसी पर चढ़ा दिया गया। त्यात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? आपका अनुमान लगाइए। ए, त्यात्या टोपे।
इन्हें पकड़ा गया, वो फांसी पर चढ़ा दिया गया। मूल नाम कभी कभी पूछा जाता है, रामचंद्र, पांडुरंग। और पकड़वाने में कौन मदद किया, तो सिंधिया के सामंत थे, मान सिंह। अप्रैल 1859 में धोखे से पकड़वा दिया गया। कहाँ फांसी दी गई मित्रों, तो ग्वालियर में फांसी दी गई। 79 राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, नादिर शाह से, जमान शाह, दोस्त मोहम्मद, शाह शुजा। तो यह प्राप्त किया था आपका डी शाह शुजा से। और इसकी कहानी यह है कि मित्रों 1809 में शाह शुजा काबुल से भागकर शरण के लिए आया था, सहायता मांगी और उसके बदले में कोहिनूर हीरा दिया। बाद में शाह शुजा कंपनी के नियंत्रण में आ गया और लुधियाना में रहा भी। 80 निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को समाप्त किया, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस या वेलेजली। तो बहुत आसान सा प्रश्न, बी विलियम बेंटिक। कब, 1829 में। और जो अधिनियम था, जो लॉ था मित्रों, वो सती प्रथा को समाप्त के लिए 17वां, इसको जरूर से याद रखिएगा मित्रों। और इसके अगेंस्ट में कह सकते हैं कि विरोध में राधा कांत देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना कहाँ की थी, बंगाल में, और करके मित्रों सती प्रथा का समर्थन भी किया था। जान जाइए, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ तो नेगेटिव रहबे करेंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। जब ये लोग नहीं घबराए तो हमें क्या घबराने की ज़रूरत है, अपना कार्य करते रहेंगे। 81 निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था, जाबाली प्रवण, जमदग्नि, श्रुतसेन, अश्वपति। तो सही उत्तर डी अश्वपति। और उपनिषद में मित्रों कई राजा के नाम दिए गए हैं, जैसे कैकेय के थे, ये तो अश्वपति हो गए, ठीक है। और ये जो अश्वपति थे वो दार्शनिक थे। और जैसे कि उपनिषद में जो अन्य राजा थे जो उनका नाम मिलता है, मुख्यतः छांदोग्य उपनिषद में जो नाम मिलते हैं मित्रों, उद्दालक, आरुणि, पंचाग्नि, वैश्वानर, ठीक है। ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैकेय नरेश अश्वपति के पास गए थे। टू निम्नलिखित में से किसी निरुक्त का प्रणेता कहा गया है, वादनारायण, यास्क, पतंजलि, पाणिनि। तो सही उत्तर बी यास्क। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। कब की गई थी मित्रों, तो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में। और इसमें है क्या, तो शिक्षा से संबंधित नियम कानून दिए गए हैं। और इस ग्रंथ में ही वैदिक शब्दों की उत्पत्ति की विवेचना भी है मित्रों। इसमें वैदिक से संबंधित विषयों का वर्णन है। 83 ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है, प्रथम, तृतीय, षष्ठ या दशम। तो नदी सूक्त जिस मंडल में है, 10th, दशम मंडल आपका। और प्रथम और 10वां मंडल मित्रों ये सबसे नवीन मंडल माना जाता है। और ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है, तो महत्वपूर्ण नदी सिंधु, पवित्र नदी सरस्वती, जिसे नंदीतमा अम्बेतमा कहा गया है। तो फिर से कंफ्यूजन में नहीं आना है। सर्वाधिक उल्लेख देखिए सिंधु नदी का है, तो ऐसा ना हो कि भाई सिंधु नदी सबसे पवित्र, नहीं, सरस्वती नदी सबसे पवित्र। ज्ञान का पवित्रता के साथ अटूट संबंध है, तो सरस्वती भूलेंगे नहीं। 84 अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, रंगपुर। तो अग्नि पूजा के साक्ष्य आपको मिले हैं, अनुमान लगाइए मित्रों। ए कालीबंगा, जहाँ अग्नि जलेगी काला हो जाएगा, कालीबंगा, भूलने की कोई बात नहीं है। और पूरा लथर पत्थर लोथल से भी है।
कालीबंगा मित्रों कहाँ है? राजस्थान है। खोज किसने की? 1953 अमलानंद घोष ने की। और कालीबंगा से प्राक सिंधु सभ्यता के भी प्रमाण मिले हैं। और एक और विशेष बात, 2 फसलों को एक साथ बोने के प्रमाण भी। 85 प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं अजंता की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, एलोरा या भीमबेटका के शैलाश्रयों में। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के आपके उदाहरण मिले हैं डी भीमबेटका के शैलाश्रयों में। और शैलाश्रय मित्रों कहते हैं जो पर्वत की गुफाओं में मानव की बसावट थी वही है। और सबसे प्रसिद्ध शैलाश्रय भीमबेटका ही है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। लेकिन है कहाँ ये मित्रों? अनुमान लगाइए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। 86 मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था देसाई, कुलकर्णी, शिलेदार, पटेल। तो मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल डी पटेल कहलाता था आपका। और सॉरी मित्रों, गलत हो गया आंसर। मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल ये पटेल नहीं कुलकर्णी कहलाता था मित्रों। और इसका जो कार्य था भूमि दस्तावेजों को संरक्षित करना, पैमाइश करना। पटेल मुख्यतः ग्राम का प्रधान अधिकारी था जो प्रशासनिक व न्यायिक कार्य करता था। और कोई भी समस्या गांव की सबसे पहले किसके पास आती थी? इसी के पास। 87 अफीम युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? जापान चीन, चीन इंग्लैंड, चीन रूस, चीन अमेरिका। तो यह युद्ध हुआ था मित्रों बी चीन व इंग्लैंड के मध्य। 88 विभाजित इटली के निम्नलिखित भागों में से किस पर विदेशी शक्ति या पोप में से किसी का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था? लोम्बार्डी, वेनेशिया, नेपल्स, पीडमंट, सार्डिनिया। तो सही उत्तर डी पीडमंट, सार्डिनिया। 89 निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिटलर की नाजी नीतियों के संबंध में सही नहीं है? तो जो सही है उस पर विशेष ध्यान रहेगा। पहला, हिटलर हेरेनबर्ग सिद्धांत पर निष्ठा रखता था जो नस्लीय घृणा के विचार पर आधारित था। सही? तो हाँ कि ना? हाँ सही। बी, हिटलर ने इस विचार का समर्थन किया कि जर्मन जाति को देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को बाहर निकालने, उनका दमन करने का पूरा अधिकार है। सही? हाँ सही। उसने गुलामों और यहूदियों को निशाना बनाया, खासकर यहूदियों को, क्योंकि उनकी स्थिति जर्मनी में समृद्ध थी। सही? तो हाँ सही। डी आपका गलत हो जाएगा, छोड़ दीजिए उसको। जो सही है मित्रों उस पर ध्यान देना है, उन्हीं को याद रखना है। 90 किस घटना के पश्चात बिस्मार्क ने कहा हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया है? वियना कांग्रेस, गेस्टाइन समझौता, फ्रैंकफर्ट की संधि या प्राग की संधि? तो सही उत्तर है बी गेस्टाइन समझौता। 91 धर्म सुधार आंदोलन की महान पुस्तक इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन का निम्नलिखित में कौन लेखक है? मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, उल्रिक जुंगली या विलियम टिंडाले? तो सही उत्तर है आपका 91 का बी जॉन कैल्विन। 92 अमेरिका सहित 1921 के वाशिंगटन सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 6, 7, 8, 9। तो जितने देशों ने भाग लिया था डी 9। 93 फ्लोरेंस में पुनर्जागरण काल के दौरान बैंकर इनमें से किस आर्ट मैग्योरी बृहत्तर श्रेणी से संबंधित थे? दी आर्टे डेला सेटा, दी आर्टे डेल कैम्बियो, दी आर्टे डे मेडिसी ए स्पेजियाली, दी आर्टे डे गुइडिसी ए नोटाई? तो सही उत्तर बी दी आर्टे डेल कैम्बियो। 94 नए वाइमर संविधान के अनुसार
जर्मन संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम था? तो क्या होगा? ड्यूमो, डाइट, राइक्सटैग, राइक्सट्राट। तो सही उत्तर आपका डी, राइक्सट्राट। 95। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? जिनेवा, लंदन, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क। तो प्रथम बैठक बी, लंदन में हुई। 96। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा किसने दिया? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, मैकियावेली। तो यह नारा दिया गया मित्रों, अनुमान लगाइए किसके द्वारा? तो रूसो। 97। निम्न में से किस देश ने वियना सम्मेलन कांग्रेस 1814-15 में भाग नहीं लिया? इंग्लैंड, फ्रांस, टर्की, ऑस्ट्रिया। तो भाग नहीं लेने वालों में आपका सी, टर्की। 98। चीन की कुओमिंतांग दल का कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, आर्थिक उन्नति। सही उत्तर ए, धर्मनिरपेक्षता। 99। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी उपनिवेशी मिशन का प्रमाणांकन था? तो सभ्यता मिशन, वाणिज्यवाद, दास व्यापार, मसाला व्यापार। तो उपनिवेशी मिशन का प्रमाणांकन ए, सभ्यता मिशन। 100। 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी? साजानोव, गेवरिलो प्रिंसेप, तेस्जा, बर्चटोल। तो सही उत्तर बी, गेवरिलो प्रिंसेप। तो ये मित्रों सीरीज यहीं समाप्त होती है। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।